हमको क्लास 10th का एक प्रश्न दिया गया है जो कि 6 नंबर के लिए पूछा जाता है ना। और यह प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2017 के सेट, 2023 के सेट, तीनों सेटों में ABC में पूछा गया है। प्रश्न है हमारा, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकानों का अवनमन कोण जो कि टीले के विपरीत ओर हैं 30 अंश और 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर है तो मकान के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब एक टीला है बीच में, दोनों मकानों के बीच में, और अवनमन कोण बोल रहे हैं मतलब टीले के ऊपर से देखा जा रहा है ना मकान को, और उन्नयन कोण बोलता तो मकान से टीले की ओर ऊपर की ओर देखा जाता है। अवनमन माने नीचे की ओर देखा जा रहा है ना। तो इसको एक टीला बना लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ये मान लो हमारा टीला है, ठीक है। अब टीला क्या है हम मान लेते हैं PQ। ये क्या है हमारा टीला, ठीक है। और टीले के शीर्ष से क्या है मकान का अवनमन कोण। मान लो कि कोई मकान यहाँ पर है ना, दोनों टीले के एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर है ना मकान, मान लो A एक मकान है, B दूसरा मकान है, ठीक है। और इसके शीर्ष से एक का 30 है और एक का 60 है। मान लो इसका अवनमन कोण ये मान लो ये क्या है 30 अंश का और ये 60 अंश का। यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं ना। ये क्या है X, ये Y। अब यहाँ से यहाँ कौन सा कोण बनाते हैं 30 अंश का और ये 60 अंश का, ठीक है। और टीले की ऊंचाई कितनी दी हुई है 60 मीटर। ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे PQ एक टीला है, ठीक है। और AB 2 विपरीत दिशा में स्थित मकान है, ठीक है। और P और Q बराबर 60 है ना। और कोण XPA बराबर क्या है 30 डिग्री का है। तो इससे लगा हुआ कोण क्या है यहाँ पर A है ना, कोण A। तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये भी कितना का होगा 30 डिग्री का। और उसी प्रकार YPB कोण कितने का है 60 अंश का। तो इसका एकांतर कोण क्या होगा B। तो ये भी कितने का होगा 60 डिग्री का, ठीक है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना। तो इन सबको हम शब्दों में लिख लेते हैं। तो माना PQ क्या है एक टीला है, टीला है तथा A व B विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में स्थित 2 मकान हैं, ठीक है। और प्रश्नानुसार क्या है प्रश्नानुसार क्या है PQ बराबर क्या है PQ बराबर 60 मीटर, 60 मीटर, ठीक है। PQ क्या है 60 मीटर। और कोण XPA बराबर कोण XPA बराबर 30 अंश। और ये कोण के बराबर क्या है कोण A एकांतर कोण है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर कोण A है क्योंकि एकांतर कोण है ना। और एकांतर कोणों के मान
कितने होते हैं, बराबर होते हैं। कोण ए पी बराबर कोण ए बराबर 30 अंश, और ये क्या है, एकांतर कोण। ठीक है। उसी प्रकार कोण वाई पी बी बराबर कोण बी, एकांतर कोण है, ये है 60 अंश, एकांतर कोण। ठीक है, दोनों इतने इतने अंश के हैं। ठीक है। अब जो त्रिभुज है पी क्यू ए, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। तो इसमें tan थीटा लगा देंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan 30 बराबर क्या होगा, लंब क्या होगा, लंब होगा पी क्यू और आधार क्या होगा ए क्यू, है ना। तो त्रिभुज पी क्यू ए में समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में क्या होगा, tan 30 बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारा, लंब है पी क्यू और आधार क्या है हमारा ए क्यू। तो पी क्यू का मान कितना है हमारा 60 और ए क्यू का हमको पता नहीं है। ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है हमारे पास, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है। और 60 डिग्री बटा ए क्यू। ठीक है। तो यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर ये हो जाएगा 60/3। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, ये वाला समकोण हम निकाल लिया। अब ये वाला समकोण पी क्यू बी में इसी प्रकार समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है। तो इसका भी लंब क्या है पी क्यू और आधार क्या है बी क्यू। ठीक है। ये आधार है, ये लंब है। ठीक है। तो लंब क्या हो गया, ये हो गया हमारा पी क्यू और आधार बी क्यू। ठीक है। तो लंब पी क्यू क्या है 60 अपॉन आधार क्या है बी क्यू ही रहेगा। ठीक। और tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर होता है 3/वर्ग। ठीक है। और 60 अपॉन बी क्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, बी क्यू बराबर 60/√3। ठीक है। अब इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए ऊपर नीचे √3 से इसका परिमेयीकरण कर देंगे, मतलब हर का, है ना। तो ये आ गया 60/3 इंटू √3/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा √3 माने 60/3 और √3 का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो ये वर्गमूल का मतलब हाफ होता है। तो हाफ में ये हो जाएगा 60/3 बटा 3 की घात 1/2 गुणित 2 और ये 2 कट गया, है ना। तो ये आ जाएगा 60/3/3। ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0। तो ये 20/3। तो क्या आ गया, बी क्यू बराबर 20/3 सरल रूप में, है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये ए क्यू बराबर इतना मीटर मिल गया और बी क्यू माने इतना मीटर, मतलब
ए और क्यू के बीच की दूरी क्या हो गई हमारी? ए और क्यू के बीच की दूरी हो गई 60, ये हो गया 60 वर्गमूल 3, और ये क्या हो गया 20 वर्गमूल, बी और क्यू के बीच के 20 वर्गमूल 3। अब इन दोनों को, ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से को जोड़ देंगे तो ये पूरा हिस्सा मिल जाएगा, है ना। तो हम दोनों मकानों के बीच की दूरी इन दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसलिए मकानों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू क्या है? 60 वर्गमूल 3 धन 20 वर्गमूल 3। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 80 वर्गमूल 3। तो उत्तर बराबर क्या लिखेंगे? अतः टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी 80 वर्गमूल 3 मीटर, ये भी मीटर में होगी, है ना, मीटर होगी। और यही क्या है हमारा आंसर।